Okay, so hello guys, welcome to Study IQ. So I hope I'm visible as well as audible. So take a break of a minute, right? In the beginning, as usual, अभी तक तो आपको पता ही रहेगा. We'll wait for the other student to join in, and meanwhile, जो क्लास का PPT as well as क्रक्स मटेरियल है, okay, it is basically uploaded on the group. नहीं हुआ तो एक 5-10 मिनट में हो ही जाएगा, okay? So you can get the access to PPT as well as जो क्रक्स मटेरियल है, okay? वो दोनों चीज़ें, ठीक है? So एक बार देख लेना सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. सो अगर कोई डाउट रहेगा देन डू लेट मी नो गाइज. ओके, यस. हाँ, ठीक है. यस, सो एक एक करके कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो. ठीक है. ये अभिषेक, ये द्विजा वाला कंसेप्ट मैंने पहले कोई ना कोई तो लेक्चर में कवर करवा लिया है. द्विजा का मतलब होता है बेसिकली ट्वाइस बॉर्न. और ये जो बेसिक पूरा का कंसेप्ट है उसमें मैंने ये भी समझाया था कि उपनयना सेरेमनी होती है ये द्विजा वालों के लिए. ये जो उपनयना सेरेमनी है वो अपर 3 वर्णास के लिए ही स्पेसिफाई होती है. तो अपर 3 वर्णा को द्विजा कंसेप्ट एंड आफ्टर उपनयना जो है वो अलॉटेड होता है. लोअर वर्ण के लिए ये वाली जो चीज़ है वो बेसिकली नहीं होती. पहले वाले लेक्चर में मैंने कर लिया यार ये चीज़, एक बार देख लेना वो पहले वाले लेक्चर कहीं पे तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर लिया है. ठीक है. एंड आफ्टर division between Jainism theory mismatch with R.S. Sharma, cause in book it's written that Parshvanath told his follower to cover upper and lower part of the body. नहीं अभिषेक, ये कोई यार मतलब समझ नहीं आता है कैसे आप एट्रीब्यूट भी कैसे कर सकते हो, राइट? पार्श्वनाथ इज वन ऑफ द धर्म गुरु. ही इज वन ऑफ द बेसिकली द प्रिंसिपल रिलीजियस चीफ तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म. तो ऋषभ अपना ये जो हमने ये बेसिकली देखा भी था इवोल्यूशन कि 20 ये जो है दैट इज 23rd तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है. तो उनके ऑब्वियसली उनके जो फॉलोवर है ओके दे यूज टू वेयर द वाइट क्लोथ. एंड फिर उसके बाद में जो आए थे दैट इज वर्धमान महावीर. तो उन्होंने फिर सबसे पहले बोला था भाई यू हैव टू रोम अराउंड, यू हैव टू वैंडर अराउंड नेकेड. एंड फिर जो वर्धमान महावीर के जो फॉलोवर है उनके फॉलोवर में वापस से ये डिवीजन पड़ गया. अब वर्धमान महावीर जो है वो 6th-5th सेंचुरी BC में थे. डिवीजन जो पड़ गया वो 3rd सेंचुरी के अराउंड पड़ा है, 3rd and 2nd सेंचुरी BC के अराउंड. तो ये सारी जो चीज़ें इवोल्यूशनरी मैनर में हमने देखी थी, राइट? तो पार्श्वनाथ के टाइम पर हम लोगों को ये जो है दैट इज बेसिकली भद्रबाहु, स्थूलबाहु या फिर यूर वाइट क्लैड एंड आफ्टर स्काई क्लैड वाले जो लोग हैं वो नहीं मिलते. हम लोगों को ये मिलते हैं 3rd 2nd सेंचुरी BC में. तो इवोल्यूशन अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, राइट? तो उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए. ओके हाँ यार देखो, एक बार वो बिपिन चंद्र आपको करना पड़ेगा, उससे जो बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ जाएगा आपको. एंड आफ्टर फिर उसके ऊपर यू विल डू द मॉडर्न इंडियन के सॉरी जो न्यू NCERT वाले बुक है वो सारे आप उसके ऊपर करोगे फिर. ठीक है. यस, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर. सो एनीथिंग टिल हियर सो फार, अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा देन लेट मी नो गाइज. ठीक है. तो एनीथिंग टिल हियर गाइज. ठीक है. सो कल्ट का मतलब होता है सांप्रदाय, सांप्रदाय या फिर पंथ होता है, राइट? हर एक धर्म जो होता है आपका उसमें आपको बहुत सारे कल्ट मिलेंगे अलग अलग. तो पंथ होते हैं, सांप्रदाय जो होते हैं उसको आप कल्ट बोलोगे. ओके यस. नहीं मॉडर्न हिस्ट्री दिसंबर में कोई चांस नहीं है गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. ठीक है. कल्ट मैंने आपको समझा दिया. और कोई बचा है डाउट? ठीक है. मीडिएवल हिस्ट्री, यस मीडिएवल हिस्ट्री इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कवर अप इन दिसंबर. एंड आफ्टर फिर मॉडर्न इंडिया जो है वो Jan-Feb के अराउंड कहीं तो मैं आई विल बी कवरिंग इट अप. ठीक है. यस. ओके देखो जल्दी करने में कोई सेंस नहीं है, फिर मेरे को पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा. तो जो स्लो स्पेस जो चल रहा है उसमें आप डेली बेसिस पे 1-2 घंटे डिवोट करो हिस्ट्री को, राइट? जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही कर लो. और ये गारंटी मैंने आपको पहले भी दी थी कि इसके बाहर का यूजुअली कुछ नहीं आएगा UPSC में. और अगर आ भी गया तो डोंट वरी, वो आप ही को नहीं किसी भी UPSC कैंडिडेट को उसका आंसर नहीं आने वाला है. तो कंपेरेटिव कॉम्पिटिशन में भी आप कहीं पर लूज आउट नहीं होगे. ओके यस. कल्ट भाई समझा दिया ना भाई मनोज मैंने, और कितनी बार समझाओ अभी आपको, राइट? कुछ नहीं समझा तो उसके आगे सवाल पूछो दो कि सर नहीं समझा है, कैसे होता है, क्या होता है, राइट? बट कल्ट का मतलब होता है बेसिकली सांप्रदाय या फिर पंथ. एक धर्म जो होता है उसमें अलग अलग पंथ होते हैं, राइट? अलग अलग सांप्रदाय होते हैं. तो वैसे आपने सुना होगा कि सगुना, निर्गुणा, दिस आर बेसिकली कल्ट विद इन हिंदुइज्म. वैसे ही आपने सुना होगा अलवार, नैनार, ये कल्ट है विद इन हिंदुइज्म. गॉट इट? वैसे ही फिर जो शिवा के फॉलोवर है उसको शैविज्म या शैवीते बोला जाता है. विष्णु के फॉलोअर जो उसको वैष्णवाइट बोला जाता है. तो ये सारे आपके होते हैं कल्ट अलग अलग. गॉट इट?
यस, एंशियंट हिस्ट्री की बुक लिस्ट वगैरह सारे मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर करवा दी है। ओके, सिंपल। तो आई गेस उसको अभी देखना पड़ेगा आपको। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। खैबर इज़ बेसिकली खैबर पास, राइट। खैबर पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। हमने हमारे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था कि ये मेजर पास है जहाँ पे ऑल मेजर इन्वेजन जो इंडिया में हुआ है वो खैबर पास से ही हुआ है। तो पहले वाले लेक्चर देख लेना, उसमें थोड़ा ये जो है ओके वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं पढ़ाने का जो बेसिकली मोड ऑफ पढ़ाना है वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों रहता है, जिसमें हिंदी आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कंटेंट इंग्लिश में ही मिलेगा। कंटेंट इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट गिव यू इन हिंदी बिकॉज मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, राइट। तो ये कहाँ से इतना मैं ट्रांसलेट करते बैठूंगा, राइट। नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो दैट्स वाई फिर कंटेंट जो है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। पढ़ाना हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में होगा। ओके, यस, हाँ, ओके। हॉर्स सेक्रीफाइस, शोमिदा एंड वाजपेयी चैरिट रेसिंग इन सेलिब्रेशन, ठीक है। यस, तो मैं जब हिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ता रहता हूँ तो इसको अधिकांश MCQ कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों क्या करूँ? अरे वो थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। ओके, आपको समझना पड़ेगा, ये प्रोसेसेस होता है। धीरे धीरे आपका एक सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड बन जाता है, राइट। आप एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे, दूसरी बार पढ़ोगे भूल जाओगे, तीसरी चौथी बार जाके कहीं पे तो याद रहना चालू हो जाता है। मैंने आपको इसमें पॉलिटी के भी एग्जाम्पल पहले दिए थे कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को पॉलिटी में प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज अब लक्ष्मीकांत आपने इतनी बार पढ़ लिया है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको होल्ड आ गया। तो जैसा लक्ष्मीकांत में इंटरेस्ट लेके आपने पढ़ी ना चीज़ें, वैसे ही आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बार बार पढ़ना पड़ेगा यार, तभी जाके वो होल्ड आएगा सब्जेक्ट के ऊपर, तब जाके इस चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होनी चालू हो जाएंगी। हिस्ट्री वीक है इसीलिए ये लेक्चर चल रहे, राइट। तो एक बार लेक्चर देख लोगे सारे के सारे, उसमें सारे जो चीज़ें आपकी एक एक करके क्लियरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। यस, ठीक है। सो यस, एब्सोल्युटली, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लेक्चर भी देख लेना यार मेरे एक बार सारे के सारे, ओके, उसमें क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। संगम ईरा पहले ही डिस्कस हो चुका है, ओके। निब्बाना पहले ही डिस्कस हो चुका है। बेसिकली संगम ईरा जो है पोस्ट मौर्यन पीरियड में साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर आए थे तो उसका संगम ईरा बोलोगे, तो वो पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया हमने। निब्बाना ये प्रकृत वर्ड है निर्वाणा के लिए, तो निर्वाणा, निब्बाना, दिस इज ऑल वन थिंग। तो इसका मतलब होता है मोक्ष, सैल्वेशन। मोक्ष मतलब क्या हुआ, आपका जो आत्मा है आपके बॉडी से निकल के दूसरे के बॉडी में नहीं जाएगा, रीबर्थ नहीं होगा उसका, वो जाएगा ब्रह्मांड, ब्रह्म, दैट इज भगवान के पास चला जाएगा। तो उसको आप मोक्ष बोलोगे, सैल्वेशन बोलोगे, निब्बाना बोलोगे, ठीक है। चलो गुड। तो देयर आफ्टर एक रीडिंग तो आपको वैसे जाएगी यार, पहले पहले तो इसमें टाइम जाता ही है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ना चीज़ें लाइन पे आने लग जाएगी। तो इसके लिए जो पहला वाला फेस होता है थोड़ा मेहनत कर लेना, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी लाइन पे, ओके। तो यस, ओके, तो एक बार अभी देख लेना, ओके। बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है आज, ठीक है। आई विल मूव ऑन टू द लेक्चर नाउ। जो आपके डाउट रहेंगे यू कैन कीप ऑन टाइपिंग, ओके। सो वी आर नाउ टुवर्ड्स द एंड, ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 23 चल रहा है आज हमारा, राइट। तो दिस इज चैप्टर नंबर 23। टोटल 29 चैप्टर्स है RS शर्मा में, राइट। तो और कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगेंगे हम लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करने में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज दैट कि समवेयर अराउंड सैटरडे या फिर संडे इसी वीक में इसको रैप अप कर दो, बिकॉज अब ये बचे हुए चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है कुछ कुछ, बट जो मेजर पोर्शन है वो पहले वाले जो 22 लेक्चर है उसमें कवर अप हो चुका है अपना। सो टुडे वी विल मूव ऑन टू दिस न्यू टॉपिक, ओके। अगेन PPT एंड देयर आफ्टर क्रक्स जो है, ओके, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर हर्षवर्धन और द वर्धन डायनेस्टी, ओके। तो लेट्स गो वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हर्षवर्धन जो है उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है। तो हर्षवर्धन का एक कोर्ट पोएट है भाना भट्ट, जिसने 2 बुक लिख के रखे हैं, एक है हर्षचरिता एंड दूसरा है कादम्बरी। इसमें से जो हर्षचरिता वाला जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, और ये बुक में डेरा टोटल 8 चैप्टर को संस्कृत में उच्छवा भी बोला जाता है। तो 8 उच्छवा, दैट इज 8 चैप्टर है, जिसमें से पहले 2 चैप्टर हम लोगों को हर्षा के पास्ट के बारे में बताते हैं, मतलब हर्षा की जीनोलॉजी कौन है, पापा कौन है, देयर आफ्टर ग्रैंड पेरेंट कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देयर आफ्टर हर्षा की अर्ली लाइफ के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन ये पहले 2 चैप्टर से मिलती है। एंड जो बचे हुए 6 चैप्टर है उससे हम लोगों को हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंड पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो लेट्स गो वन बाय वन। तो एज फार एज अर्ली लाइफ इज कंसर्न, देन हर्षचरिता में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
एक मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी हम लोगों को मिला है जो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में है। उससे हमें ये पता चला है कि ये जो डायनेस्टी है दैट इज़ वर्धन डायनेस्टी, ये वर्धन डायनेस्टी का जो एक्चुअल घर जो है वो है थानेसार। तो ये बेसिकली थानेसार वाली डायनेस्टी है। थानेसार जो है वो मॉडर्न डे हरियाणा में आता है बेसिकली। ओके, सो थानेसार की डायनेस्टी है, कुरुक्षेत्र के आजू बाजू वाला ही एरिया है बेसिकली ये थानेसार। एंड देयर आफ्टर इसका जो अर्लीस्ट लेवल पे हम लोगों को जो रूलर मिला है दैट इज नारायण वर्धन मिला है, और इसी को आप फाउंडर कंसिडर करोगे। उसके बाद उसका बेटा आदित्य वर्धन, और उसके बाद उसका बेटा दैट इज प्रभाकर वर्धन। तो बहुत सारे बुक में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि प्रभाकर वर्धन जो है वो फाउंडर है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। न्यू इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली नारायण वर्धन हु इज द फाउंडर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी। अनफॉर्चुनेटली टाइम पीरियड हम लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली कब हुई है, बट हर्षा का टाइम पीरियड हम लोगों को पता है दैट हर्षा जो है 606 AD में राजा बना, तो उससे पहले ही ये चीज़ हुई रहेगी। तो इतना ही याद रखना, यूपीएससी डेट नहीं पूछेगा, क्रोनोलॉजी जरूर पूछ लेगा। तो आपको क्रोनोलॉजी तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि समवेयर अराउंड 6th सेंचुरी नारायण वर्धन जो है वो थे, सॉरी 5th सेंचुरी नारायण वर्धन ने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो इसके बीच बाद में हम लोगों को हर्षचरिता जो है वो एक स्टोरी भी बताता है रिलेटेड टू द अर्ली लाइफ ऑफ हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो है हर्षवर्धन के पापा, उसके दो बेटे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और एक बेटी थी दैट इज राज्यश्री। तो राज्यश्री बन गई हर्षा की सिस्टर। तो ये राज्यश्री है, उसका पहले एक मैरिज अलायंस हम लोगों को दिखा है। ये मैरिज अलायंस जो है वो बेसिकली गृहवर्मन के साथ हुआ है, हु वॉज द रूलिंग किंग ऑफ द मुखारी डायनेस्टी। एंड ये जो मुखारी डायनेस्टी है उनका जो पावर जो है वो था कन्नौज, उनकी कैपिटल थी मुखारी डायनेस्टी की कन्नौज। एंड डेट्स आ फिर ये थानेसार एंड कन्नौज वाला जो अलायंस है, अगर आपको पहले वाले लेक्चर के मैप याद रहेंगे तो थानेसार कन्नौज अलायंस बिकेम क्वाइट प्रोमिनेंट बिकॉज नॉर्थ इंडिया के जो दो बिग डायनेस्टी वो मैरिज अलायंस से एक साथ हो रहे हैं। अगर ये मैरिज अलायंस से एक साथ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आजू बाजू वाले लोगों को तो प्रॉब्लम होगा ही। तो रूलर ऑफ मालवा एंड देयर आफ्टर रूलर ऑफ दी गौड़ा, गौड़ा हमने कल ही पढ़ा था, कहाँ का था, तो शशांक ऑफ गौड़ा दैट इज बंगाल। तो बंगाल का रूलर एंड मालवा दैट इज मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो बाउंड्री वाला एरिया है, ये वाले पर्टिकुलर एरिया के रूलर है वो अपसेट हो गए। ओके, और उन्होंने अपनी अलायंस बना ली। तो गौड़ा का रूलर जो है ओके वो एंड देयर आफ्टर फिर देवगुप्ता ऑफ मालवा, ये दोनों ने अपनी अलायंस बना ली। एंड अलायंस बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो ये गृहवर्मन को ख़त्म कर दिया। एंड गृहवर्मन को ख़त्म करने के बाद जब राज्यवर्धन जो है उसने इनके ऊपर अटैक किया तो राज्यवर्धन को भी ख़त्म कर दिया। तो इन दिस पर्टिकुलर क्रिटिकल जंक्चर जब हर्षवर्धना का भाई मर चुका था, पापा इस टाइम पे नहीं थे उसके, एंड देयर आफ्टर फिर उसका जो बेसिकली ब्रदर इन लॉ है वो मर गया था। एंड देयर आफ्टर ये कन्नौज एंड थानेसार की अलायंस को एक थ्रेट था, किससे, तो गौड़ा से, एंड देयर आफ्टर फिर मालवा से। तो इन दोनों के थ्रेट के क्रिटिकल जंक्चर पे एट द एज ऑफ 16 हर्षा बिकेम द किंग ऑफ दी थानेसार। जैसे ही वो किंग बना तो उसका अर्लियर स्टेप था, पहले तो उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करवाई थानेसार से कन्नौज में, एंड कन्नौज का जो इम्पोर्टेंस है अब हिस्ट्री में बढ़ने लग गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो हर्षवर्धना ने यहाँ पे लिया कि इसका बेसिकली जो उसकी बहन थी राज्यश्री, ये सती जाना चाहती थी कि उसका पति मर गया था, तो शी वॉज अबाउट टू गो सती, तो हर्षवर्धना ने उसको बचाया। देयर आफ्टर तीसरा स्टेप जो है हर्षवर्धन ने पहले ये देवगुप्ता जो है मालवा किंग उसको हराया। तो ये 3 स्टेप करने के बाद कन्नौज में हर्षवर्धन की पावर जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। और हर्षचरिता जो है उससे हम लोगों को इसका रफ डेट भी मिलता है दैट इज 606 से लेके 610 इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर 4 साल हर्षवर्धन ने ये सारे काम कर लिए। कौन से काम, तो कैपिटल शिफ्ट हुई थानेसार से कन्नौज, सेकेंड राज्यश्री को बचाया जो सती जाने वाली थी, एंड तीसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज बेसिकली मालवा को हराने वाला काम। तो 3 साल में हर्षवर्धन ने ये काम कंप्लीट किए। इसमें एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री अब हम लोगों को रॉयल वुमन जो है वो सती जा रही है, ऐसे एविडेंस अब इंडिया के हिस्ट्री में मिलने लग गए। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्णाश्रम धर्म या फिर वर्ण धर्म का जो कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ण धर्म का कंसेप्ट अपर वर्ण वाली जो वुमन है वो अपने पति पे टोटली डिपेंड थी, एंड वो डिपेंडेंस इतना बढ़ चुका था कि भाई वो जो बंदी है वो पति के मरने के बाद उसके साथ मरनी चाहिए ताकि अगले लाइफ में वो पति के साथ रहे। एंड अगर आप लोअर वर्ण की बात करोगे दैट इज शूद्र एंड देयर आफ्टर फिर वैश्य, तो उनकी वुमेन्स को घर से बाहर निकलने का राइट था,
एम्प्लॉयमेंट का भी राइट था, दैट इज सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक राइट वाज देयर, और इनके यहाँ पे हम लोगों को कोई सती के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो दिस इज समथिंग, ये डेवलपमेंट अब हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब वो सोसाइटी में एकदम ही असर्ट होती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। नॉनथलेस ये स्टोरी जो है जस्ट हम लोगों को हर्षचरिता से मिली है अर्ली लाइफ के बारे में। यूपीएससी मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई सवाल पूछेगा, बट कुछ सवाल जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना कि फाउंडर कौन है, देर आफ्टर अर्लियर कैपिटल कौन सी है इन लोगों की, एंड देर आफ्टर फिर कन्नौज का जो ओरिजिनल रूलर है ओके वो कौन है। तो दिस इज बेसिकली मुखारी डायनेस्टी। तो ये ऐसे थोड़े बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकते हैं। तो गृहवर्मना को मार दिया, देर आफ्टर फिर राइज ऑफ हर्षा, तो कन्याकुब्जा दैट इज बेसिकली कन्नौज में कैपिटल शिफ्ट करना, राज्यश्री को बचाना, एंड देर आफ्टर फिर जो है दैट इज बेसिकली आजू बाजू वाले जो किंगडम है उनको हराना। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को मिली है। और हर्षवर्धन का जो फैमिली जो है ओके उसका एक्चुअल नाम था पुष्यभूति। तो पुष्यभूति फैमिली, पुष्यभूति डायनेस्टी से हर्षवर्धना जो है वो बिलोंग करता था। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द अर्ली पार्ट ऑफ द हर्षवर्धना। तो जैसे ही हर्षवर्धना भी किंग बनता है कन्नौज का, तो हर्षचरिता भी हम लोगों को उसके आगे की इंफॉर्मेशन देता है। अब आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ दी हर्षवर्धना। तो जैसे ही हर्षवर्धना आ गया, देवगुप्ता ऑफ मालवा हार गया था, तो उसके बाद में हर्षवर्धन ने शशांक के अगेंस्ट जो है वॉरफेयर चालू कर दिया था। अब शशांक है रूलर ऑफ गौड़ा, गौड़ा मतलब कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्कैंटी मिली है, बहुत ही कम मिली है। तो हमें ये एविडेंस तो हर्षचरिता से मिला है कि हर्षचरिता हम लोगों को ये एविडेंस देता है कि शशांक ऑफ गौड़ा जो है वो एनिमी था हर्षवर्धन का, और इनमें परपेचुअल वॉरफेयर है। बट इसकी एग्जैक्ट एंड क्या हुआ ये वॉरफेयर का, ये हम लोगों को इन्होंने नहीं बताया, दैट इज हर्षचरिता ने। समवेयर डाउन द लाइन हम ये मानते हैं कि ये जो है हर्षचरिता का जो ओनर है राइटर भाना भट्ट, वो ये वॉरफेयर खत्म होने के पहले ही मर गया होगा। दैट्स हर्षचरिता जो है आधी लिखी हुई बुक है, वो पूरी नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, एब्रप्टली एंड हुई बुक है। तो अभी यही माना जाता है कि भाना भट्ट मस्ट हैव डाइड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द बुक। तो ये वॉरफेयर का आगे क्या हुआ, तो इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सबसे पहले तो भाना भट्ट एंड ह्यूएनसांग जो है ओके ये कॉन्फ्लिक्ट की जो है एक्चुअल में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो भाना भट्ट जो है इसने हम लोगों को जो सर्टन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दी है उसका कोई लॉजिकल एंड कभी हुआ नहीं। सेकेंड, ह्यूएनसांग ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि 637 एंड 638 के अराउंड ये जो बोधि ट्री जो है ओके वो काट दी है शशांक ऑफ गौड़ा ने। तो उसका मतलब 637 638 तक ही शशांक ऑफ गौड़ा है वो जिंदा था। एंड तीसरी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को यहाँ पे मिली है कि हर्षा ने ओड्रा एंड कोंगाड़ा मतलब नॉर्थ ओडिशा एंड देयर आफ्टर फिर नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथर्न ओडिशा वाला जो एरिया है ये कैप्चर किया 643 में। तो अभी हम लोग यही मानते हैं कि हर्षवर्धन ने एज सच कभी शशांक को नहीं हराया, वो हरा नहीं पाया, क्यों नहीं पाया इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट हर्षवर्धना जो हर्षचरिता उसने एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ह्यूएनसांग हमें ये बता रहा है कि ये डेट में शशांक ऑफ गौड़ा वाज अलाइव और उसने जो है बोधि ट्री काट डाला। एंड देयर आफ्टर फिर हमें तीसरी इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि हर्षा ने ओडिशा वाला एरिया 643 में कैप्चर किया। तो हम मानते कि समवेयर इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड शशांक जो वो मर गया था और उसके बाद ही हर्षवर्धन ये वाला एरिया जो है वो कैप्चर कर पाया। बट वॉरफेयर जो है समवेयर अराउंड 610 से जो चालू हुआ था दैट यू कैन क्लियरली सी ये परपेचुअल वॉरफेयर था जिसमें एज सच कोई क्लियर कट विनर हम लोगों को नहीं दिखता है। कंटेम्प्रेरी सोर्सेस ने हम लोगों को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक यहाँ पे नहीं दी है। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन वॉर विद द पुलाकेसिन। नाउ सरप्राइजिंगली पुलाकेसिन का जो वॉर है वो हर्षचरिता ने अपने बुक में मेंशन ही नहीं किया है। तो अगेन इट क्लियरली शोज भाना भट्ट जो है ही वॉज क्लियरली बायस टूवर्ड्स द हर्षवर्धना, क्योंकि हर्षवर्धन ये वॉरफेयर हार गया था। तो ये वॉरफेयर की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो पुलाकेसिन द सेकेंड जो है ओके ये पुलाकेसिन द सेकेंड का एक एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एहोल जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर ओके इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बारे में मैंने वो वीडियो आपको बोला भी था एक बार, टेम्पल आर्किटेक्चर का देख लेना, आई होप यू हैव सीन इट। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की है।
तो ऐहोल में इसका जो इंस्क्रिप्शन है उसमें पुलाकेशिन द सेकंड ने लिख के रखा है कि नॉर्थ का जो रूलर है, ओके, वो जो बेसिकली रूलर है उसका नाम है सकल उत्तर पथेश्वरा। सकल उत्तर पथ मतलब नॉर्थन ट्रेड रूट, उसका सारा का सारा मतलब सकल, तो सकल उत्तर पथेश्वरा। तो नॉर्थन ट्रेडिंग रूट का जो परमेश्वर ईश्वर मतलब जो रूलर है उसको मैंने हराया है, मतलब हर्षवर्धन को मैंने हराया है। एंड देयर आफ्टर इसको हराने की वजह से मैं मतलब पुलाकेशिन जो है वो बोल रहा है कि भाई मैंने परमेश्वरा ये टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम पुलाकेशिन द सेकेंड। और हम यही मानते हैं कि समवेयर अराउंड नर्मदा रिवर पे ये वॉरफेयर हुआ था एंड नर्मदा रिवर के ये वॉरफेयर पे हर्षा गॉट डिफीटेड। एंड सिंस हर्षा वॉज डिफीटेड, हर्षचरिता इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। एज फार एज ह्यूएनसांग इज कंसर्न, देन ह्यूएनसांग हम लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा कोई वॉरफेयर हुआ था, बिकॉज ये ह्यूएनसांग के पहले वाली चीज़ है, तो हुआ था। बट ह्यूएनसांग ने अगेन इसका भी कोई क्लियर कट विनर है वो हम लोगों को नहीं बता के रखा है। तो ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन जो है पुलाकेशिन का, उसी से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई अल्टीमेटली ओके पुलाकेशिन जो है उसने हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन का एक टाइटल भी हम लोगों को मिला है दैट इज सकल उत्तर पथेश्वरा। एंड सिंस सकल उत्तर पथेश्वरा हार गया था तो पुलाकेशिन ने खुद को परमेश्वरा बोला, मतलब ईश्वरों का ईश्वर, परम ईश्वर। तो ये यहाँ पे आपको ईश्वर दिखेगा, यहाँ पे भी आपको ईश्वर दिखेगा। सो बिट अबाउट द टाइटल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द वॉरफेयर विद द पुलाकेशिन द सेकेंड। एंड फिर उसके बाद में तीसरा वाला जो है दैट इज वल्लभी। अब वल्लभी मतलब मॉडर्न डे गुजरात। मॉडर्न डे गुजरात वाला एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों है? बिकॉज ये हम लोग अब एंशियंट टाइम से देख रहे हैं, इनके पास एक पोर्ट है और ये पोर्ट से अच्छा खासा ट्रेड जो है वो अभी भी फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये भरूच काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गुप्ता टाइम पे भी हमने देखा था कि चंद्रगुप्ता द सेकेंड है, उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता है उसको मैरिज करवाया था किसके साथ? तो वाकाटका प्रिंस रुद्रसेना के साथ। एंड अल्टीमेटली ये वाकाटका डायनेस्टी पूरी की पूरी गुप्ता के हाथ में आ गई। एंड फिर गुप्ता ने अपनी एक सेकेंड कैपिटल बनाई थी दैट इज उज्जैन। और सेकेंड कैपिटल बनाने के पीछे की रैशनैलिटी वही थी कि भरूच से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द ये जो है ट्रेड वो फ्लो हो रहा था एंड दैट्स अल्टीमेटली उज्जैन जो है वो कैपिटल बना दी थी। तो भरूच इंपॉर्टेंट था एंड दैट्स वाई फिर वल्लभ भी इंपॉर्टेंट थी। तो इनिशियल लेवल पे हम लोगों को अगेन हर्षा के यहाँ पे भी वॉरफेयर के एविडेंसेस मिले हैं, बट अगेन ये वॉरफेयर में एग्जैक्टली क्या हुआ ये हम लोगों को नहीं पता। बट हम लोगों को ये एविडेंस मिला है कि अल्टीमेटली ये वॉरफेयर मैरिज अलायंस के साथ जो है वो एंड हुआ। तो जो रूलर था वल्लभी का दैट इज ध्रुवसेना द सेकेंड बालादित्य, ओके, उसका बेसिकली डायनेस्टी का नाम था मैत्रका। तो उसका एंड देयर आफ्टर हर्षवर्धन की जो बेटी है उसका शादी हो गया। एंड ये मैरिज अलायंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसके वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से दैट ये जो एंटायर पोर्ट ऑफ भरूच जो है वो भी हर्षवर्धन के अंदर आ गया था। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द वेस्टर्न इंडिया। तो हर्षा जो है उत्तर पथेश्वरा था, मतलब थानेसर हरियाणा वाला रीजन था, वहाँ से कन्याकुब्ज दैट इज कन्नौज, मतलब रफली यू कैन कंसिडर हरियाणा, पंजाब एंड मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश का नॉर्थन वाला पार्ट है ये उसके पास पहले ही था। ईस्ट में कौन थे? तो यहाँ पे गौड़ा डायनेस्टी थी, उनको हराने का काम भी हर्षवर्धन ने किया बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। एंड देयर आफ्टर फिर वेस्टर्न साइड में एक मैत्रका नाम की डायनेस्टी थी, ये मैत्रका को भी उसने बेसिकली हराने की कोशिश की। क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता बट अल्टीमेटली मैरिज अलायंस के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। एंड फिर हर्षवर्धन ने साउथ में भी बेसिकली कॉन्क्वेस्ट या फिर एक्सपीडिशन करने की कोशिश की बट वहाँ पे भी हर्षवर्धन का जो है अल्टीमेटली इतना सक्सेस जो हम लोगों को नहीं दिखता है। हर्षवर्धन ये बैटल में हार गया था एट द हैंड ऑफ द पुलाकेशिन। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द बेसिकली दी मिलिट्री कैंपेन ऑफ दी हर्षवर्धन। एंड ऐसा फिर हर्षवर्धन का आप टेरिटरी भी देखोगे तो रफली हरियाणा से लेके ओके ये वाला जो पूरा जो टेरिटरी है ओके मतलब आपका हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश वाला एरिया होगा, मालवा जहाँ पे उसने देवगुप्ता को हराया था एंड देयर आफ्टर गौड़ा का टेरिटरी, ये रफ टेरिटरी था हर्षा का। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे गुप्ता रूलर से या फिर मौर्यन रूलर से तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि बहुत ही श्रिंक टेरिटरी है, ये कोई बड़ा वाला टेरिटरी है नहीं, बहुत ही छोटा वाला टेरिटरी जो है वो इसके हाथ में था हर्षवर्धन के। एंड हर्षवर्धन जो है ही इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेटेस्ट एंशियंट इंडियन रूलर बिकॉज एटलीस्ट ही ट्राइड कि एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो इंडिया में आए।
हर्षवर्धन के बाद तो फ्यूडलिज्म जो है, जिसके ऊपर बात करेंगे थोड़े टाइम में, उसने अपने आप को असर्ट कर लिया था फ्यूडलिज्म ने, जिसके वजह से अब इंडिया में वी कैन क्लियरली सी जो इंडिया के जो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में नए नए किंगडम या फिर यू कैन कंसिडर जो छोटे छोटे टुकड़े पड़ रहे थे वो पड़ना चालू हो गए थे। तो प्रोसेस हम लोगों को हर्षवर्धन ऑनवर्ड ट्रेस हुई है। हर्षवर्धन ने कहीं ना कहीं तो फ्यूडलिज्म को प्रमोट किया एंशियंट इंडिया में, उसके भी एविडेंसेस जो है वो हम लोगों को अभी मिले हैं। बट इन एनी केस ओके, थोड़ा बहुत जो टेरिटरी जो है ओके उसका जो डाटा है कि ईस्टर्न रीजन, देयर आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड साउथर्न रीजन, तो यही जो चीज़ है अभी मैंने आपको समझाई इन द मैप। पीपीटीज आपके पास है, यहाँ पे थोड़ा सा मैप फट रहा है बट एक बार देख लेना अपने लेवल पे, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली दी एडमिनिस्ट्रेशन। सो एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, देन अगेन सेम पैटर्न आपको दिखेगा, किंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे अभी फ्यूडलिज्म आ चुका है। ऐसा ही कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हमने गुप्ता के टाइम पे भी देखा था। गुप्ता का जो कंसेप्ट है ग्रहण एंड मोक्ष, वो वाला अब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे भी अभी हम लोगों को दिखती है कि सबसे पहले किंग है, तो हम लोगों को किंग मिला है, एंड किंग के साथ साथ ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि रॉयल कोर्ट में अभी भी ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, एंड देयर आफ्टर धर्मशास्त्रा के हिसाब से ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हाई साउंडिंग टाइटल, बहुत बड़े बड़े टाइटल जो है वो अभी हम लोगों को सोसाइटी में दिखने लग गए हैं। टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आप बड़े बड़े टाइटल लेना चालू करते हो तो उसका मतलब छोटे टाइटल वाले लोग आपके हाथ के नीचे है, तो इसके लिए तो आप बड़े टाइटल ले रहे हो, मतलब लोकल लेवल पे फ्यूडल लॉर्ड जो है अब वो आना सोसाइटी में चालू हुआ है। फ्यूडल लॉर्ड मतलब सामंत, राइट। तो हम लोगों को हर्षवर्धन का खुद का टाइटल मिला है, दैट इज परम भत्तरका महाराजाधिराज। तो ये बहुत ही बड़ा और हाई साउंडिंग टाइटल है, जिसका मतलब होता है द नोबलेस्ट सुप्रीम किंग ऑफ किंग्स। तो इसका मतलब बेसिकली परम भत्त रका महाराजाधिराज। तो बड़े बड़े हाई साउंडिंग टाइटल है। दर आफ्टर फिर हर्षा का एक और टाइटल था, दैट इज सकल उत्तर पथेश्वरा। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि राजा जब हाई साउंडिंग टाइटल, बड़े टाइटल लेना चालू कर दिया है तो राजा के नीचे जो फ्यूडलिज्म है वो भी अभी अच्छे से डेवलप्ड होना जो है चालू हुआ है। एंड देयर आफ्टर इसके बाद भी हम लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिली है। एज फार एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंसर्न, देन डिफरेंट मिनिस्टर के नाम भी हम लोगों को मिले हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर योर फैक्चुअल पर्पस कि कौन से मिनिस्टर है, इनके नाम जो वो थोड़े से याद रखने हैं आपको। महासंधि विग्रह, देर आफ्टर सीमांदा, महाबलाधिकृता, शतपालिका, देर आफ्टर न्याय कर्णिका, देर आफ्टर बंधनगाराध्यक्ष एंड देर आफ्टर कायस्था। कुछ कुछ जो नाम है हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी देखे थे, जैसे महासंधि विग्रही का ये गुप्ता के टाइम पे भी था, राइट। वैसे ही महाप्रतिहारा ये भी गुप्ता के टाइम पे हमने देखा था। वैसे ही न्यायकर्णिका ये भी हम लोगों ने गुप्ता के टाइम पे देखा था। महाबलाधिकृता ये भी गुप्ता के टाइम पे था। एंड देयर आफ्टर बंधन गाराधिकृता, एक बंधन गाराध्यक्ष मौर्यन के टाइम पे था। तो वैसे ही फिर ये बंधन गाराध्यक्ष जो है ये बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे भी मिला है। तो ये सारे के सारे जो टाइटल जो है इसके बारे में पहले के लेक्चर में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, बट अभी के लिए फैक्चुअल पर्पज है कि हर्षा के कौन से ऑफिशियल थे। तो ये सारे ऑफिशियल हर्षवर्धना में हम लोगों को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मिले हैं। ओके, देयर आफ्टर फिर एज फार एज ओके दूसरा जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, देन लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन वो गुप्ता के जैसे ही था, मतलब प्रोविंशियल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में अब फ्यूडलिज्म बढ़ रहा था, एंड दैट्स वाई फिर सेंटर इसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर रहा था। लोकल लेवल पे फ्यूडल लॉर्ड्स आना चालू हुए थे, फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो जैसे गुप्ता के टाइम पे हमने प्रोविंशियल, देयर आफ्टर फिर पेट या फिर विठिका, दैट इज बेसिकली तालुक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देयर आफ्टर ग्राम, दैट इज विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। वही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर भी है, बट अब यहाँ पे ओके डिस्ट्रिक्ट पे एंड देयर आफ्टर प्रोविंस में फ्यूडल लॉर्ड आके बैठना चालू कर दिए थे। फ्यूडल लॉर्ड का मतलब भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक राजा है, राजा के नीचे एक फ्यूडल लॉर्ड है, मतलब वो एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है जिसके हाथ में पूरा प्रोविंस है या फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट है, बट वो वहाँ पे जो बैठा है वो हेरिडिटरी ओनरशिप लेके बैठा हुआ है। तो उसका वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि राजा की अथॉरिटी वो पर्टिकुलर टेरिटरी में वीक है, वहाँ के सारे लोग जो वो फ्यूडल लॉर्ड है
उसी को अपनी लॉयल्टी जो है वो दे रहे हैं। तो ये जो फ्यूडलिज्म है ये हमने देखा था कि सातवाहन इसके ओरिजिनेटर थे। गुप्ता के टाइम पे ये थोड़ा सा एक्सेंचुएट हुआ एंड अल्टीमेटली बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता बाय द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन इसने असर्ट कर लिया इन द सोसाइटी। ओके, एंड देयर आफ्टर फिर ह्यूएन का यहाँ पे एक कमेंट है। ह्यूएन ने हमें ऐसे टोटल 3 ओकेजन दिए हैं जहाँ पे ह्यूएन हिमसेल्फ वॉज रॉब्ड ऑफ हिज क्लोथ। तो मतलब ह्यूएन को 3 बार लूटा गया है व्हेन ही वॉज रोमिंग अक्रॉस दी एम्पायर। तो अभी राजा का गेस्ट है तो ऑब्वियसली अकेला तो नहीं घूमेगा, कैवलकेड लेके घूमेगा, बट फिर भी इसको लूटा जा रहा है। इट क्लियरली शोज कि जो राजा का होल्ड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन वो अब खत्म हो रहा था एंड सोसाइटी में फ्यूडलिज्म बढ़ रहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ रहा था। देयर आफ्टर टैक्सेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे पुराने वाले लेक्चर में, थ्रू आउट एंशियंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया जो टैक्सेशन है वो हमेशा 1/3 to 1/6 के बीच में ही रहा है। एक ही ओकेजन है जो इसके बाहर गया, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1/2 दैट इज 50% जो टैक्सेशन है वो इंडिया में लगा के रखा था। बट वो भी किसी रीजन के वजह से लगा के रखा था, वो रीजन देखेंगे जब जाएंगे वहां पे तब। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही एविडेंसेस मिले कि 1/6 टैक्स यहाँ पे भी हम लोगों को दिखता है। तो जितना आप प्रोड्यूस करोगे उसका 1/6% जो है वो आपको टैक्सेशन में पे करना पड़ेगा टू द स्टेट। एंड देयर आफ्टर फिर ह्यूएन जो है उसने हमें ये भी इंफॉर्मेशन की है कि हर्षा का जो रेवेन्यू आता था वो बेसिकली 4 हेड में डिवाइडेड था। तो पहला इज बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑफ द किंग, तो राजा का जो खुद का खर्चा है उसके ऊपर पहले खर्चा होगा। देयर आफ्टर फिर स्कॉलर्स के बीच में ये पैसा बांटा जाएगा। देयर आफ्टर फिर एंडोमेंट ऑफ द ऑफिशियल एंड देयर आफ्टर पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट एंड ऑफिशियल है, इनको भी कुछ ग्रांट, कुछ एंडोमेंट्स दिए जाएंगे। एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट में रिलीजियस पर्पज। तो हर्षा का जितना भी रेवेन्यू आता था ये रेवेन्यू बेसिकली पब्लिक में बांटा जाता था एंड बांटने के टाइम पे भी इक्वालिटी रखने के लिए ये 4 हेडिंग जो है वो हम लोगों को मिले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों को महासामंता के एविडेंसेस मिले हैं कि महासामंत ये टाइटल जो है वो आना चालू हो गया था। अगेन जो फ्यूडलिज्म है उसका बेस वही होगा कि एक किंग है वो पूरे के पूरे लैंड जो है उसका ओनर है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किंग ने जो है ब्राह्मणास को लैंड ग्रांट देना चालू कर दिया। तो ब्राह्मणा को लैंड ग्रांट देना चालू किया तो मतलब अपना पर्टिकुलर जो लैंड है उसमें से एक टुकड़ा निकाला और वो ब्राह्मणास को देना चालू कर दिया। ये प्रोसेस कब चालू हुई? तो सातवाहनास ने चालू की थी, बट सातवाहन ने सिर्फ रेवेन्यू राइट्स दिए थे। फिर लेटर ऑन हमको ये एविडेंस मिले है कि किंग ने अब ब्राह्मणास के साथ साथ क्षत्रिय जो है, जो बेसिकली मिलिट्री कमांडर होते थे, तो उनको भी लैंड ग्रांट देना चालू कर दिए। और जब क्षत्रियास को देना चालू कर दिए तो अब यहाँ पे रेवेन्यू राइट के अलावा, ओके, रेवेन्यू राइट्स तो दिए ही गए हैं, बट रेवेन्यू राइट्स के अलावा अभी हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं कि ओनरशिप भी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता ऑनवर्ड। एंड बाय द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि किंग के अंडर जितनी भी टेरिटरी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी जा रही है। वो बांटने के बाद वो पर्टिकुलर जो लैंड है उसका ओनरशिप राइट एंड रेवेन्यू राइट, ओके, एक मिलिट्री कमांडर को दिया जा रहा है या फिर ब्राह्मणा को दिया जा रहा है। अंडर आफ्टर वो ब्राह्मणा होगा या फिर मिलिट्री कमांडर होगा, अब वो इंटरमीडियरी बनेगा, राइट। इंटरमीडियरी किसके बीच में बनेगा? या फिर मध्यस्थी बनेगा या फिर मिडलमैन बनेगा, किसके बीच में? किंग अंडर आफ्टर फिर प्रजा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर प्रजा की लॉयल्टी है वो किंग से हटके ये जो फ्यूडल लॉर्ड है उसके ऊपर आने लग गई। एंड फिर अगर प्रजा की लॉयल्टी फ्यूडल लॉर्ड के ऊपर आ रही है तो अगर फ्यूडल लॉर्ड ने डिक्लेयर कर दिया भाई अब हम किंग के लिए काम नहीं करेंगे, हम हमारी अलग कंट्री निकालेंगे, नया राज्य बनाएंगे, तो ऑब्वियसली प्रजा क्या करेगी? अपने लिए फ्यूडल लॉर्ड को सपोर्ट करना चालू करेगी। तो ये बेसिकली आपका फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम है ये बेसिकली सर्टन टाइटल्स में हम लोगों को दिखता है। तो वन ऑफ द टाइटल इज सामंत, सामंत के ऊपर महासामंत, महासामंता के ऊपर राजा, राजा के ऊपर महाराजाधिराज, अब महाराजाधिराज के ऊपर भी परम भत्तर का महाराजाधिराज। तो ऐसे हाई साउंडिंग टाइटल जो है सोसाइटी में हायरार्की शो करती है कि बहुत सारे डिफरेंट लेवल के किंग जो है, राजा जो है वो अब सोसाइटी में आ चुके हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हर्षवर्धन। देयर आफ्टर फिर सोर्सेस, ओके, सोसाइटी बेसिकली अगेन सोसाइटी की जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है वो ह्यूएन से ही मिली है। तो ह्यूएन इज गिविंग अस दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अब हमने देखा था कि जो पोजीशन ऑफ द वुमन अर्ली वैदिक एज में, ओके, जो इगैलिटेरियन थी,
लेटर वैदिक एज में डिटेरियोरेट हो जा रही थी, मौर्यन एज में ओके ब्राह्मणिकल ऑर्डर अपने आप को असर्ट कर रहा था, तो पोजीशन और डिक्लाइन हुई। बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता वुमन के सारे राइट खत्म हो गए, अपर वर्ण लोअर वर्ण ये क्लियर सेग्रीगेशन पड़ गया था कि अपर वर्ण की वुमन जो है अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहेंगी, उनको सिर्फ पॉलिटिकल राइट मिलेंगे। तो अगर आप ब्राह्मणा की बीबी हो तो आप ब्राह्मणा को मंत्रोपचार में या फिर पूजा पठन में मदद कर सकती हो। अगर आप राजा की बीबी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप कुछ पोजीशन संभाल सकती हो। तो ओनली पॉलिटिकल राइट वॉज देयर, सोशल राइट वॉज नॉट देयर, इकोनॉमिकल राइट वॉज नॉट देयर। मतलब एज अ ब्राह्मण की बीबी या फिर एज अ क्षत्रिय की बीबी आप घर के बाहर निकल के लोगों में घुल मिल नहीं सकती, आप घर के बाहर निकल के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस नहीं ले सकती। ये जो अर्लीस्ट एविडेंस हम लोगों को मनुस्मृति में मिले थे, बाद में नीति सारा नाम का एक लॉ बुक आया कामांदका का, तो उसमें भी हम लोगों को सेम एविडेंसेस मिले हैं। एंड फिर जो लोअर वर्ण वाली जो वुमन है ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत पड़ती थी, किसको? अपर वर्ण को, राइट, ताकि ये बंदियाँ जो है ओके राजा की दासी बन के रहे, या फिर ये बंदियाँ जो है घर में आके स्लेव या फिर घर काम जो होता है आपका वो करे। तो दैट्स वाई फिर लोअर वर्ण की वुमन को इन्होंने अलाउड किया था कि आप पति के ऊपर डिपेंड मत रहिए, यू कैन कम आउट ऑफ योर होम, आपको पर्दा सिस्टम रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन हैव द इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, आप सोशल लाइफस्टाइल भी जी सकती हो, इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल भी जी सकती हो, बट इन दैट कैपेसिटी एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप लोअर लेवल की पोजीशन पे ही हमेशा काम करोगी। तो दिस इज समथिंग फॉर द लोअर वर्ण वाली वुमन। एंड नाउ बाय द टाइम ऑफ द यू कैन कंसिडर बाय द टाइम ऑफ द वर्धन ओके तो हर्षवर्धना के टाइम तक अब हम लोगों को ये पोजीशन जो है वो टोटली डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर था वो भी अब सोसाइटी में खत्म होता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज राज्यश्री की जो शादी हुई एंड दर आफ्टर हर्षवर्धन की जो बेटी की शादी हुई उसकी स्टोरी में हम लोगों को कोई बेसिकली ये नहीं दिख रहा है, राइट, कोई स्वयंवर नहीं दिख रहा है, पिता डिसाइड कर रहा है कि बेटी की शादी किसके साथ होगी। तो जो बचा कुचा बंदियों को जो अधिकार था टू चूज हर हस्बैंड वो भी अब खत्म हो चुका है। वीडो रीमैरिज जो है वो सोसाइटी में टोटली एब्सेंट है, राज्यश्री ने खुद कभी वापस शादी नहीं की, तो इट क्लियरली शोज कि वीडो रीमैरिज जो है उसको लॉ बुक भी परमिशन नहीं दे रहा है, एंड देयर आफ्टर सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं है। एंड देयर आफ्टर फिर सिस्टम ऑफ द डाउरी जो है वो भी अब कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी थी। एंड सती जो है वो गुप्ता टाइम में जो बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी, हमने देखा भी था कि 510 एडी में ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन जो है जो मध्य प्रदेश वाला, वहाँ पे पहला एविडेंस ऑफ सती हम लोगों को मिला है। तो अब ये वाली जो प्रैक्टिस है वो भी सोसाइटी में अच्छी खासी आ चुकी थी। एंड राजश्री हरसेल्फ वांटेड टू गो टू सती, ये स्टोरी में ही झलकता है कि जो अपर वर्ण वाली वुमन है उनके लिए ये प्रैक्टिस अब काफ़ी कॉमन हो चुकी थी। देयर आफ्टर फिर बरियल प्रैक्टिसेस जो है जो अपना ह्यूएन सांग है उसने हम लोगों को 3 टाइप ऑफ द बरियल प्रैक्टिसेस दी है। तो सबसे पहले डेड एंड क्रीमेशन, मतलब आप डेड बॉडी को जला डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड इज वाटर बरियल, ये आपने देखा भी होगा कि अभी रिसेंटली टाइम ऑफ द कोविड गंगा के किनारे डायरेक्टली डेड बॉडीज को बरी किया जा रहा था। तो वाटर बरियल जो है ये भी हिंदू धर्म में काफ़ी एक्सेप्टेड चीज़ है, एंड जहाँ पे रिवर है वहाँ पे हम लोगों को वाटर बरियल के एविडेंसेस आज भी दिखते हैं। एंड देयर आफ्टर फिर एक्सपोजर इन द वुड्स, एक्सपोजर इन द वुड मतलब आप डेड बॉडी को जंगल में ओपन रख दोगे। ओपन क्यों रखोगे? ताकि जो वाइल्ड बीस्ट है जो बेसिकली बॉडी खाने वाले जो जानवर है वो आके बॉडी को खा जाए। तो ऐसे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द बरियल प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को ह्यूएन सांग ने दे के रखी है। एंड देयर आफ्टर फिर नेचर ऑफ द पीपल, एज फार एज नेचर ऑफ पीपल इज कंसर्न देन ह्यूएन सांग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट लोग हैं, करेजियस एंड लव मेकिंग लोग हैं। एंड देयर आफ्टर फिर वो बिल्कुल भी ट्रेचरी या फिर डिसीटफुल में यकीन नहीं रखते, एंड हाइजीन जो है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा ख्याल देते हैं। तो एक आइडियलाइज वर्जन ऑफ द सोसाइटी प्रेजेंट करने का जो काम है वो भी ह्यूएन सांग ने यहाँ पे करके रखा है। ह्यूएन सांग ने हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी है कि ये पर्टिकुलर लैंड में मतलब नॉर्थन लैंड में 3 रिलीजन हमें दिखते हैं। एक तो है वैष्णविज्म, शैविज्म एंड देयर आफ्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में ह्यूएन सांग हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि महायान बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा है, हीनयाना बुद्धिज्म जो है वो अभी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो शैविज्म के एविडेंस हम लोगों को दूसरे जगह पे भी मिले हैं। हर्षचरिता में ये क्लेम किया गया कि हर्षवर्धन के जो 4 फाउंडर है मतलब पहले वाले जो लोग हैं वो शिवा के फॉलोवर थे। देयर आफ्टर फिर हर्षवर्धन भी अपने लाइफ में पहले शिवा का फॉलोवर था,
बट लेटर ऑन ह्यूएन एंड देयर आफ्टर उसकी बहन दैट इज राज्यश्री, दोनों के इन्फ्लुएंस में आके वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट एंड हर्षवर्धन हिमसेल्फ गॉट कन्वर्टेड इनटू महायान बुद्धिज्म। तो पहले ये हिंदुइज्म और यू कैन कंसिडर शैवीते था एंड लेटर ऑन ही बिकेम बेसिकली महायान बुद्धिज्म फॉलोवर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अगेन जो हम लोगों को मिली है फ्रॉम द कंटेम्प्ररी अकाउंट दैट इज बेसिकली ह्यूएन का अकाउंट। एंड अल्टीमेटली हर्षवर्धन की दो असेंबली काफ़ी फेमस है। प्रयागराज असेंबली के बारे में ह्यूएन ने हमें अगेन इन्फॉर्मेशन दी ही है। वो हमें बताता है कि जो प्रयागराज जो है दैट इज प्रयाग में हर्षवर्धन हर 5 साल में महामोक्ष परिषद कंडक्ट करता था। तो दिस महामोक्ष परिषद इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। महामोक्ष परिषद में ह्यूएन ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हर्षवर्धन अपने पिछले 5 साल में जितना भी प्रॉपर्टी कमाया है या फिर रॉयल ट्रेजरी जितनी भी जमा हुई है उसको दान करने का काम करता है। ह्यूएन ने फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 642 में हर्षवर्धन ने 6th मतलब ऐसी 6ठी महामोक्ष परिषद कंडक्ट की है जिसमें मैं खुद मतलब ह्यूएन खुद आके प्रेजेंट भी था। एंड ह्यूएन ने इसमें ये बता के रखा है कि हर्षवर्धन ने अपनी पूरी की पूरी ट्रेजरी एम्प्टी कर दी, खत्म कर दी यहाँ पे दान धर्म करने में, और उसके बाद में लोगों ने उसके कपड़े तक मांगे तो हर्षवर्धन ने अपने कपड़े भी निकाल के दे दिए। एंड देयर आफ्टर ही हैड टू बेग टू राज्यश्री फॉर द क्लोथ, मतलब अपनी बहन से उसको कपड़ों का दान मांगना पड़ गया। तो दिस इज समथिंग जो प्रयागराज असेंबली के बारे में ह्यूएन ने हमको बता के रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये कन्नौज असेंबली है। कन्नौज असेंबली जो है वो समवेयर अराउंड 639-640 के अराउंड कंडक्ट की गई थी हर्षवर्धन ने इन ऑर्डर टू ऑनर ह्यूएन। तो ये एक ही असेंबली हुई है कन्नौज में, और ये क्यों हुई थी तो ह्यूएन को ऑनर करना था। तो ह्यूएन ने इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देके रखी है कि इसमें हर्षवर्धन ने ब्राह्मणिकल पंडित जो है ब्राह्मणाज है उनको भी बुलाया था। एंड देयर आफ्टर फिर महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर जो उनको भी बुलाया था। एंड फिर जब ये दोनों आए तो जब ब्राह्मणास को बाद में जब पता चला कि ह्यूएन के ऑनर के लिए ये परिषद बुलाई गई है दे गॉट अपसेट। फिर ये पर्टिकुलर परिषद में ब्राह्मणास ने सवाल पूछे ह्यूएन को, ह्यूएन ने उसको आंसर भी दिया। एंड उसके बाद में ह्यूएन का कहना है कि ब्राह्मणास इतने भड़क गए कि जो भी रॉयल अरेंजमेंट करके रखी थी उन्होंने वो तहस महस कर दी। एंड इवन हर्षवर्धना एंड ही हिमसेल्फ हैड टू रन अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर असेंबली। बट इन एनी केस कन्नौज के बारे में भी हम लोगों को यही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यूपीएससी आपको ये सवाल पूछ सकता है कि भाई कन्नौज असेंबली है वो हर 5 साल में एक बार कंडक्ट होती थी, तो नहीं, ये एक ही बार हुई है, ह्यूएन को ऑनर करने के लिए की है। एंड जो हर 5 साल में जो कंडक्ट होती थी वो थी आपकी महामोक्ष परिषद एट दी प्रयागराज और प्रयाग असेंबली। तो रिलीजन में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि डिफरेंट रिलीजन जो है वो यहाँ पे चल रहे थे। एंड देयर आफ्टर फिर हर्षवर्धन के जो बुक्स है दैट इज आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर तो हम लोगों को एज सच कोई मिला नहीं है इसका, तो बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न। तो सिर्फ नाम याद रखने हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ये जो तीनों ड्रामाज हैं दिस आर बेसिकली ड्रामाज, ये हर्षवर्धन ने खुद लिखे हैं। देयर आफ्टर फिर हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट है दैट इज भाना भट्ट, उसने 2 बुक लिखी है, हर्षचरिता अब जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एंड सेकेंड वन इज बेसिकली कादम्बरी। देयर आफ्टर फिर और 2 स्कॉलर जो है उनको भी हर्षवर्धना ने पैट्रोनाइजेशन जो है वो दे के रखा था। तो फैक्चुअल डाटा है एज सच, इसके अलावा फिर आर्ट एंड कल्चर और कोई है नहीं। यूपीएससी ने यहाँ से यूजुअली जो सवाल पूछे हैं वो बुक रिलेटेड पूछा है, भाना भट्ट का बुक एंड देयर आफ्टर फिर सुयो की जो है दैट इज बेसिकली ह्यूएन का जो बुक है उसके बारे में। तो ये दोनों बुक ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन से बुक से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैंने आपको ये सारे लेक्चर में अभी बताया है। तो ये जो सोर्सेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धना के, बिकॉज इसी के ऊपर रिकरेंट क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। एंड फिर ये सारी जो चीज़ें हैं अभी आई हैव कवर्ड इट इलैबोरेटली। तो उसके बाद में हर्षवर्धना का आगे क्या हुआ, नोबडी नोज एग्जैक्टली हर्षवर्धना का क्या हुआ, इसके बारे में चाइनीज एम्पायर ने हमें कुछ सोर्सेज दे के रखे हैं। तो देयर वाज तांग डायनेस्टी, और तांग डायनेस्टी का जो रूलिंग किंग था एट दैट टाइम दैट इज ताइसंग, उसने अपने रिकॉर्ड में ये मेंशन करके रखा है कि हर्षवर्धना और मेरे बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। तो उसने हमें 2 डेट दी है। तो ये जो तांग एम्पायर है दैट इज ताइसंग, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हर्षा के जो कोर्ट में दैट इज कन्नौज में मैंने 643 में मेरे एजेंट भेजे थे, बेसिकली रॉयल एंटूरेज भेजा था, जिसको हर्षवर्धना ने रिसीव भी किया। एंड रिसीव करने के बाद उसका रिप्लाई भी आया।
पर उसके बाद मैंने 647 में अगेन हर्षवर्धना के कोर्ट में बेसिकली एम्बेसी भेजी थी। बट अब हमें ये पता चला कि हर्षवर्धना वहाँ पे नहीं है और हर्षवर्धना का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं बचा है। तो ना उसके सिस्टर के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं, ना वाइफ के एविडेंसेस मिले हैं, ना उसके बेटे के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। तो वी रियली डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन। एम्परर, चाइनीज एम्परर ये बताता है कि तो जो मेरे जो रॉयल गार्ड जो है जो उनको भेजा था, तो उनको बड़ा बेइज्जत करके, इंसल्ट करके कन्नौज के कोर्ट से वापस भेजा था। तो वापस भेजने के बाद फिर ये जो रॉयल एंटूरेज है ये आया कामरूप में। कामरूप अगेन भास्कर वर्मन, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था, जो हर्षा का एलाय है, तो उसका नाम भी इन्होंने लिया है। तो दे हैव बेसिकली टोल्ड अस की बाद में 647 के बाद में नेपाल एंड आसाम जो है वहाँ के जो लोकल प्रिंस है एंड देयर आफ्टर फिर कामरूप में जो भास्कर वर्मन है, ये तीनों को साथ मिला के चाइनीज एंटूरेज वापस कन्नौज आया। एंड कन्नौज में आने के बाद जो कन्नौज का जो रूलिंग किंग था, अगेन उसका नाम इन्होंने नहीं दिया, बट उसको हम लोगों ने मार डाला। तो दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू शो कि भाई हर्षवर्धना के बाद जो सक्सेसर आए उन्होंने हर्षवर्धन के साथ कुछ बुरा किया था, तो उनको मारने का काम जो है वो चाइनीज डायनेस्टी ने किया था। एंड दैट्स दैट फिर हर्षवर्धना की डिफरेंट डेथ वाले जो डेट है आपको मिलेंगे, बिकॉज नोबडी एग्जैक्टली नोज कि इसके बीच में हर्षवर्धन का क्या हुआ। तो 644 एंड देयर आफ्टर 647, ये दो डेट हमेशा हर्षवर्धना के डेथ के दिए जाते हैं। बट अभी भी दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज इंडियन सोर्सेस इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता एंड चाइनीज सोर्सेस में हम लोगों को ये वाली जो स्टोरी मिली है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। देयर आफ्टर फिर कन्नौज जो है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर सेंटर बन गया था, हर्षवर्धन की कैपिटल थी। एंड अल्टीमेटली फिर हर्षवर्धन के अंडर जो लोकल रूलर थे, फ्यूडेटरी जो थे, वो अभी नए किंग बन गए। एंड फिर ये नए किंग्स के बीच में एक नया युद्ध चालू हुआ फॉर द कंट्रोल ऑफ द कन्नौज, जिसको हम लोग अर्ली मीडिएवल इंडिया में देखेंगे भी। बट इसको आप बोलोगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जो किसके बीच में था, तो गुर्जर प्रतिहारा जो राजपुताना के किंग थे, पालाज जो बंगाल के अराउंड के किंग थे, राष्ट्रकूटाज जो डेक्कन के अराउंड के किंग थे, और उनके बीच में फॉर द कैप्चर ऑफ कन्नौज एक डेडली वॉरफेयर शुरू हुआ। और ये वॉरफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर 300 साल ऑलमोस्ट वी कैन से दैट 700 से लेके 1000 तक ये वॉरफेयर चलता रहा, जिसमें अल्टीमेटली तीनों डायनेस्टी ने फॉर सर्टन पीरियड कन्नौज के ऊपर कब्जा किया। बट अल्टीमेटली सब हिस्टोरियन ये एग्री करते हैं कि वॉरफेयर इतना डिवास्टेटिंग था कि अल्टीमेटली ये वॉरफेयर में तीनों डायनेस्टी को कुछ नहीं मिला। कन्नौज कभी एक, कभी दूसरे, कभी तीसरे के हाथ में था। एंड अल्टीमेटली ये वॉरफेयर के वजह से ये लोग जो बाहरी आक्रमण जो है विच वॉज द रियल थ्रेट फॉर द इंडिया, दैट इज इस्लामिक इन्वेजन, इसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं कर पाए। एंड दिस वाज वन ऑफ द अर्ली रीजन कि जो इस्लामिक इन्वेडर थे वो सक्सेसफुल क्यों हुए, बिकॉज हम हमारे में ही झगड़े कर रहे थे फॉर द कैप्चर ऑफ द कन्नौज। तो जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, अगेन वी विल सी अबाउट इट इन द अर्ली मीडिएवल पीरियड। एंड आई गेस दैट विल बी इट देन अबाउट रिलेटेड टू द हर्षवर्धना। कुछ फैक्चुअल डाटा मैंने आपके लिए दे के रखा है, ह्यूएनसांग और उसका जो बुक है दैट इज स्यू यो की, तो उसका जो बुक है उसके जो सारी जो चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, बट फिर भी एक बेसिकली सेग्रीगेटेड डाटा है, अगेन फैक्चुअल पर्पस के लिए डाला है मैंने, तो अपने लेवल पे एक बार अभी उसको देख लेना। एंड दैट विल बी इट गाइज। अगेन जाते जाते डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द पीपीटी एज वेल एज फॉर द कंटेंट, जो बेसिकली क्रक्स मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करता हूँ एनसीईआरटी का, दोनों के दोनों आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। तो डू सब्सक्राइब टू इट एंड देन दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। अभी अगर आपके कोई डाउट रहेंगे देन लेट मी नो द डाउट। ओके, विल टेक द डाउट नाउ। ओके, सो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो नागसेना एंड नागार्जुना टोटल डिफरेंट है। नागसेना जो है वो मिलिंद पन्नो के टाइम पे था। मिलिंद पन्नो कब लिखा गया, तो समवेयर अराउंड 180 से 160 बीसी के अराउंड, तो मतलब 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड नागसेना थे, जिनके ऊपर बेसिकली मिलिंद पन्नो दैट इज क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद ये बुक लिखा है। नागार्जुना जो है वो समवेयर अराउंड 3rd सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी एडी के बीच में कहीं ना कहीं पे तो अमरावती में सिचुएटेड थे। तो जब सातवाहना ने अमरावती जो बेसिकली आपका मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में है उसको पैट्रोनाइज करना जब चालू किया था, तो नागार्जुना यहाँ के बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो नागसेना पुराना है, नागार्जुना नए हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो नागसेना नागार्जुना बुद्धिज्म को, ठीक है, सो
चाइनीज़ भारत क्यों आते थे? बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक, ये जो है बेसिकली यू कैन क्लियरली सी, फाहिन के टाइम पे भी हमने बात की थी, और अभी अगर ये भी अगर आपने देख लिया, ओके, तो ह्यून सैंग जो है, ओके, इनका विजिट करने का एक ही मकसद था बेसिकली, ये बुद्धिस्ट लोग थे, तो गौतम बुद्धा की तरफ आकर्षण था इनका, तो बुद्धिस्ट लैंड में इनको जाना था, गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस को विजिट करना था, गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो भी इनको इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट थे उनको विजिट करना था। सो दैट्स वाई ये लोग चाइना से इंडिया आते थे हमेशा। ओके, या ओके, या सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो गोरखपुर के जो है वो मॉडर्न इंडिया का है, राइट? अभी एंशियंट चल रहा है, एंशियंट की बात करेंगे, ठीक है। यस, सो इंग्लिश में हर्षो, हाँ, हर्ष को हर्षा बोलोगे आप, ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल होते हैं, राइट? तो इस बेसिकली हर्षवर्धन, इंग्लिश में हर्षवर्धन ही बोलोगे उसको, बट अगर आप हर्ष लिखोगे तो हर्षा हो जाता है वो, राइट? तो हर्ष हर्षा वन एंड सेम थिंग। ओके, ओके, या देखो, ये लैंग्वेज का गेम नहीं खेलने वाला मैं, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू टेक इंग्लिश क्लास, राइट, कि प्रोनाउंस कैसे करना है, हिस्ट्री है, ध्यान में रखना है तो रखो, ओके। अदरवाइज ये मैं प्रोनाउंस का गेम नहीं खेलने वाला हूँ, ओके। या पीडीएफ मिलेगी ना यार, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यू विल गेट द पीडीएफ, ऑब्वियसली सारे ही लेक्चर का बेसिकली मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, राइट? तो विल गेट द पीडीएफ एट दिस पर्टिकुलर चैनल। ये वाला लेक्चर, पहले जो 22 लेक्चर हुए थे सारे के सारे, ठीक है, ओके। वाई डिड ही कट द बोधि ट्री, इसका भी कोई एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला है, बट अल्टीमेटली आप यही कंसिडर कर सकते हो कि हर्षवर्धना की बहन जो थी राज्यश्री, वो महायान बुद्धिज्म की फॉलोअर थी। हर्षवर्धना हिमसेल्फ वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, तो आउट ऑफ रेज ही मस्ट हैव कट इट कि भाई मेरा जो एनिमी किंग है उसका रिलीजन बुद्धिज्म है, तो उसके वजह से ही माइट हैव कट इट, बट एग्जैक्ट रीज़न हम लोगों को नहीं पता, ओके। यस यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार अमन, बट मुझे नहीं पता मतलब हिंदी में कौन सा बुक रेफ़र करना चाहिए। मैं थोड़ा पूछता हूँ मेरे दोस्तों को, एंड देयर आफ्टर आई लेट यू नो, ठीक है? कल या परसों के सेशन में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। यस, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। कनौज में शादी हुई, ठीक है, हाँ, रियल फाउंडर, ठीक है। गुप्तोत्तर काल आज शुरू होगा क्या? हाँ, तो ऑब्वियसली ये पोस्ट गुप्ता है जो कल से ही चालू हुआ था बेसिकली, राइट? हमने कल ही एक पोस्ट गुप्ता में रीजनल डायनेस्टीज देखी थी, तो रीजनल किंगडम कैसे डेवलप हुए, आज ये बड़े वाले किंगडम बेसिकली, ठीक है। यस, निब्बाना निर्वाण, अब मैंने आपको बताया, राइट, जो वुमन को मोक्ष मिल सकता है क्या, तो अर्लियर लेवल पे नहीं माना जाता था कि मिलेगा करके, बट ऑब्वियसली ओके बाय द टाइम जो आपका ये आया महायान बुद्धिज्म, तो महायान बुद्धिज्म ने ये प्रोक्लेम किया था कि वुमन को भी वो मोक्ष जो है दैट इज मिलेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर साइट, और कोई डाउट आई गेस नहीं छूटा है, ठीक है। ह्यूएन सैंग को भी कोई चाइनीज़ किंग ने इंडिया, नहीं, ह्यूएन सैंग खुद आया था यहाँ से, आने के बाद फिर ह्यूएन सैंग जब वहाँ पे पहुँचा तो ऐसा ही कंसिडर किया जाता है कि ये जो पहली वाली असेंबली जो आई थी, ठीक है, उसके पहले ही ह्यूएन सैंग जो है वो चाइना चला गया होगा, बिकॉज 642 का जब महामोक्ष परिषद हुआ था प्रयाग में, उसके बाद ने ह्यूएन सैंग ने हर्षा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं प्रोवाइड की है, तो हम यही मानते हैं कि समवेयर इन बिटवीन दिस पीरियड ह्यूएन सैंग वापस चला गया, एंड उसके बाद में फिर ये 643 की जो असेंबली एम्बेसी है चाइना की इंडिया में आई थी, तो ह्यूएन सैंग मस्ट हैव कैरिड अ मैसेज फ्रॉम हर्षवर्धन टू द चाइनीज़ एम्पेरर, तो चाइनीज़ एम्पेरर ने उसका एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए उसको वापस भेजा होगा। बट यू नो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हिस्ट्री में एग्जैक्ट क्या हुआ था ये आप कभी नहीं सोच सकते, कभी क्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ही स्कैंटी रिसोर्सेस है। मैंने आपको इसके लिए सोर्सेज बताए जिससे हम लोगों ने कंक्लूजन डिराइव किए हैं, तो आप कंक्लूजन तो आप कैसे भी डिराइव कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, राइट। तो मैंने तो इसके लिए आपको ओपन एंडेड छोड़ा है कि भाई देखो ये सोर्सेस है और इसके वजह से कन्फ्यूजन है, बट नोबडी नोज एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो जो उन्होंने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन छोड़ी है उसी से हम लोगों ने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट की है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। नहीं, हर्षा के पास कोई बिगेस्ट कैवलरी वैलरी नहीं थी एंशिएंट इंडिया में, पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा, ओके। हाँ, यस नेहा, ये मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ओके। आई रियली डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। अगर आपके पास कोई आइडिया रहेगा देन यू कैन टाइप इट आउट, मैं एक बार सर्च कर लूँगा इसके ऊपर, एंड देयर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट इट टुमारो, बट अभी मुझे नहीं पता इसके बारे में, ओके। तो एक बार थोड़ा सा बताओगी तो फिर मैं कुछ इसके ऊपर कमेंट कर पाऊँगा, ठीक है, ठीक है। सो
अभिषेक कौन सा वाला क्वेश्चन रहेगा? अगर कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो फिर आपको थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, इंडिया को कोई इन्वेड नहीं किया था। दिस वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट टू शो कि हर्षवर्धन और उसके बीच में अच्छे रिलेशन थे। तो उसके बाद में जब हर्षवर्धना के कोर्ट में कोई और बैठा है तो उसका वही इंटरप्रिटेशन निकलता है कि हर्षवर्धना जो है उसकी डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाई हाउ, क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है इन्होंने, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि क्या हुआ हर्षवर्धन का आगे, राइट? तो चाइनीज एम्पेयर बस यही दिखाना चाहता है कि हमने बदला तो ले लिया पर एटलीस्ट, ठीक है, ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ आस, हमने पहले भी एम्बेसीज एक्सचेंज की थी एंड अब हम वो नहीं मिला है, वो हमें नहीं मिला है, तो उससे बदले जो उसके जगह नया है उसने हमारा अपमान भी किया है तो हमने उसको मार दिया। तो ये जस्ट शो करने का एक तरीका है कि भाई हर्षा का हम लोगों ने बदला ले लिया है। ओके, या सिंपल। सो एनीथिंग एल्स गाइस? ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी यार सिंपल है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी मैंने पहले भी बोला था बिकॉज यूपीएससी एनसीईआरटी प्रेफर करेगी, यूपीएससी जो ऑक्सफोर्ड वाला बुक नहीं प्रेफर करेगी, राइट? कोई फॉरेन पब्लिकेशन यूपीएससी क्यों स्पॉन्सर करेगा या फिर यूपीएससी उसको क्यों रेफर करेगा, राइट? तो दैट्स जो इंडिजीनियस पब्लिकेशन जो है आर एस शर्मा वाला, दैट इज दिस वाला बुक ओल्ड एनसीईआरटी, यही मैंने पिकअप किया है। आर एस शर्मा का कहना था कि भाई इसमें जो है ओके मेरे को कुछ एडिशन करने हैं। 2002 में एनसीईआरटी ने उसको परमिशन नहीं दी एंड फिर इन दोनों में कुछ झगड़े हो गए, उसकी वजह से फिर आर एस शर्मा ने एनसीईआरटी के लिए बुक लिखना बंद कर दिया एंड 2005 में ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन खुद का नया बुक जो है वो लॉन्च कर दिया। बट यूपीएससी जो है यहीं पे यूजुअली फोकस करेगी, दैट इज इंडिजीनियस पब्लिकेशन एनसीईआरटी। ओके, या नहीं, कुंभ मेला का भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि एग्जैक्टली कब चालू हुआ कब नहीं हुआ। इसकी बथेरी स्टोरीज है, माइथोलॉजी का पार्ट है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट, ठीक है। अभिषेक का कौन सा कमेंट बचा है भाई? अभिषेक टाइप कर दो ना यार वापस, अगर कोई आपका कमेंट बचा है तो प्लीज़। ओके, आई विल गिव यू अ मिनट अभिषेक, एक बार वापस से टाइप करोगे, ठीक है? ठीक है, यार चलो बढ़िया है। आर एस शर्मा अगर आप पढ़ ही रहे हो तो दैट इज़ गुड, बट मैंने आपको पहले ही बोला था पूरा बुक पढ़ना है तो पढ़ लो, बट क्रक्स मटेरियल जो आर एस शर्मा का वो भी आपको मेरे वाले जो ग्रुप है उस पर मिल जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, चलो गुड। अभिषेक जल्दी टाइप इट अगेन, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई नीड टू क्लोज द क्लास। ओके, हाँ ठीक है, लिखा होगा तो उसको फैक्चुअल पर्पस के लिए तो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई डू नॉट नो एग्जैक्टली बिकॉज मेरे पढ़ने में तो ये कभी नहीं आया था। अगर लिखा होगा तो फैक्चुअल पर्पस के लिए यू कैन क्लेम कि भाई एनसीईआरटी का डाटा है, तो आप उसको क्लेम तो कर ही सकते हो, राइट? यस यार, मीडिएवल लेंगे ना हम लोग जब दिसंबर में जाएंगे तब। अभी तक ये चैप्टर नंबर 22 है हमारा, राइट? 23 बेसिकली, सॉरी। तो अभी ये चैप्टर नंबर 23 है, तो चैप्टर नंबर अब 23 जो है, उसके बाद अप टू 29 के चैप्टर जो है वो अभी हमें कवर करने हैं। तो ये बाय मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे तक मैं कवर कर लूँगा एंड देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू द मीडिएवल इंडिया, ठीक है। यस यार, हिंदी में मैं थोड़ा सा एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट यार, मैंने पहले ही बताया कि हिंदी में एक्चुअली आई डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज, राइट? और मुझको खुद को नहीं आती, आई एम नॉट फ्रॉम द हिंदी मीडियम, राइट? तो आई एम बेसिकली अ मराठी पर्सन, तो हिंदी मेरी खुद की वीक है इनहेरेंटली। बोल लेता हूँ बट लिखना कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए, तो दैट्स वाई ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ओके, यस, सो आई होप इट इज़ क्लियर गाइज, और कोई डाउट नहीं है, ठीक है? यस, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म 8 कॉलम इट्स क्लियरली मेंशन। अरे भाई ये अभिषेक मैं आपको क्लास के स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था भाई, क्या कर रहे हो? इतना बड़ा रामायण तो मैंने आपको दे दिया। पार्श्वनाथ जो है जैन वर्धमान महावीर के पहले के बंदे हैं, तो उन्होंने अपने फॉलोअर को बोला था कि भाई वाइट क्लोथ जो वो पहन सकते हो, बट उन्होंने क्यों बोला था उसका कोई रीज़न हमारे पास नहीं है। तो जब वर्धमान महावीर आए, वर्धमान महावीर ने जो पहली वाली प्रैक्टिस थी जो नेकेड वेंडरर है वो वापस चालू करवा दी थी। वर्धमान महावीर के बाद हम लोगों को कोई इनमें तीर्थंकारा नहीं मिला है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो तीर्थंकारा का जो बैटन है वो गुरु ही शिष्य के पास करता होगा, बट वर्धमान महावीर ने फिर नया शिष्य गुरु जो है किसी को नहीं बनाया। तो वर्धमान महावीर के जो फॉलोवर थे दे बिकम द जैना, तो प्रॉपर जैनिज्म वहाँ से आपका चालू हो जाता है। एंड फिर ये वाले जो फॉलोवर है वर्धमान महावीर के बाद वाले, ये तो सारे के सारे नेकेड ही घूमेंगे, और ये लोग हैं वो वर्धमान महावीर के आइडियोलॉजी पे यकीन रखने वाले लोग हैं। तो ये लोगों ने नेकेड घूमना चालू किया, 300 सालों तक वो नेकेड घूम रहे थे, 6 सेंचुरी बीसी से लेके 3rd 2nd सेंचुरी बीसी तक। एंड फिर 3rd सेंचुरी और 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्वेतांबर एंड दिगंबर, जो व्हाइट क्लॉथ्स एंड देयर आफ्टर फिर नेकेड वाला जो पंगा है, राइट?
तो पार्श्वनाथ वर्धमान महावीर के पहले वाली चीज़ होगी, तब कोई डिवीजन नहीं था जैनिज्म में, ही हिमसेल्फ वॉज अ धर्मगुरु, तो धर्मगुरु जो बोलेगा वो आपको करना है, बात खत्म है। फिर पार्श्वनाथ के बाद वर्धमान महावीर आए, वर्धमान महावीर ने बोला कि भाई पहले वाले जो हम नेकेड प्रैक्टिसेस करते थे वही चालू रखेंगे, विदाउट क्लोथ्स ही घूमेंगे। तो इन्होंने भी ये प्रैक्टिस चालू की, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए थी, बिकॉज अगर आपको बदलना है यू रिक्वायर न्यू तीर्थंकारा, न्यू तीर्थंकारा तो यहाँ पे है ही नहीं। तो वर्धमान महावीर के जो फॉलोअर है वो ऑब्वियसली नेकेड घूमने लग गए। और फिर इन्हीं के जो रीजनल लीडर है, दैट इज बेसिकली स्थूलबाहु जो पाटलिपुत्र में बैठा था, उसने बता दिया कि भाई वाइट कपड़े पहन लो। ओके, तो दैट्स वाई फिर ये डिवीजन वर्धमान महावीर के जो फॉलोवर है उनमें डिवीजन बढ़ गया, कौन सा, तो श्वेतांबर एंड दिगंबर, राइट। तो आप क्रोनोलॉजी समझो ना, पार्श्वनाथ आप वर्धमान महावीर के पहले की बात कर रहे हो, जबकि श्वेतांबर दिगंबर जो है वर्धमान महावीर के मरने के ऑलमोस्ट 300 साल बाद हुई चीज़ है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, यस, जितना मैंने आपको करवाया है लेक्चर में उतना ही कर लेना बुद्धिज्म जैनिज्म में, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना ना ना। ओके, उरुज बेसिकली इसके बारे में मैंने अभी इलैबोरेटली डिस्कस किया है। जो मेरा पहला वाला लेक्चर है वो देखोगे, राइट, जो मैंने ओरिएंटेशन सेशन लिया था, इसका बेसिकली प्लेलिस्ट भी बन चुका है ये सारे लेक्चर का, तो प्लेलिस्ट में आपको पहला वाला लेक्चर मिलेगा, वो देख लेना। उसमें मैंने आपको ट्रांजिशन समझा कि एंशियंट को एंशियंट क्यों बोला जाता है, मीडिएवल को मीडिएवल क्यों बोला जाता है, एंड हर्षवर्धना को लास्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया क्यों कंसिडर किया जाता है। तो इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा कवरेज करके रखा है पहले वाले लेक्चर में। ओके, यस, ठीक है, हाँ ठीक है। अरे नहीं पूजा, स्थूलभद्र स्काईक्लैड कैसे होगा? स्थूलभद्र जो है वो बैठा था, स्थूल मतलब बैठा था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, तो उसने अपने फॉलोअर को सफ़ेद कपड़ा पहनने की परमिशन दे दी, तो वो बेसिकली वाइट क्लैड था। दिगंबर जो साउथ में गया था, सॉरी बेसिकली आपका जो भद्रबाहु जो साउथ में गया था, वो बेचारा नेकेड ही रहा। तो नेकेड है मतलब आसमानी कपड़ा है, तो स्काई क्लैड जो है वो दिगंबर, दैट इज बेसिकली साउथन, दैट इज भद्रबाहु। ओके, इसमें कंफ्यूजन मत करना है, ये सारी चीज़ अब मैंने आपको समझा दी है, कैसा याद रखना है कैसा नहीं करना है, ठीक है। यस, आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड एवरीथिंग इज कवर्ड ऑल्सो। तो विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ, ठीक है। मीडिएवल करेंगे यार बाद में, राइट, एब्सोल्युटली, अगले वीक से। ओके, समवेयर अराउंड नेक्स्ट वीक, एक हफ्ता ब्रेक लूंगा मैं बेसिकली, बट नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से फिर मीडिएवल चालू कर लेंगे, ठीक है। विल कवर द सतीश चंद्रा, ये तो अभी खत्म ही होने आया है, 23 चैप्टर हम लोगों ने कवर अप कर लिए है। बचे हुए 5-6 चैप्टर जो चिंदी वाले हैं, ओके, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अगले 3-4 दिन में इसको रैप अप कर देंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट अगेन देन टुमारो 7 o'clock, ठीक है, एंड आई विल बी